गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 1 का प्रश्न नंबर 5 का ई प्रश्न देखेंगे। एक पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी का भार क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 49 न्यूटन है। मतलब द्रव्यमान यानी स्मॉल m आपको 5 kg दिया है और न्यूटन मतलब W का मान दिया है। न्यूटन मतलब W, जो हम पीछे अंतर भी पढ़ चुके हैं। यदि चंद्रमा पर स्मॉल g का मान पृथ्वी से साष्टांश हो, चंद्रमा पर स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो दे रखा है पृथ्वी से एक साष्टांश मतलब 1/6 हो, तो उस पिंड का द्रव्यमान यानी कि इस पिंड का द्रव्यमान और भार जो है चंद्रमा पर कितना होगा। हम मतलब पृथ्वी पर दे रखा है, हमें किस पर निकालना है, चंद्रमा पर निकालना है। तो पहले हमने स्मॉल m का मान दे रखा है 5 किलोग्राम और भार का मान देखा है 49 न्यूटन, ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमें पता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का षष्ठांश होता है। बच्चों याद रखना है कि षष्ठांश होता है 1/6 होता है। सपोज करो अगर हमारा पृथ्वी पर अगर हमारा 60 किलो है तो हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हम 10 किलोग्राम महसूस करेंगे। तो स्मॉल जी बराबर चंद्रमा पर आपको दे रखा षष्ठांश दिया है, आपसे चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछा और चंद्रमा पर भार पूछा है। तो बच्चों हमें पता है कि जो पिंड का जो द्रव्यमान होता है कभी बदलता नहीं है, सब जगह एक जैसा रहता है। तो पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर हमें दे रखा है 5 किलोग्राम, तो हमारा जो पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान भी कितना होगा, 5 किलोग्राम। ये तो द्रव्यमान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, भार निकालना है। भार अलग होगा। तो भार जो बच्चों हम निकालेंगे W बराबर mg सूत्र से, है ना। W बराबर क्या होता है, mg। W को हम F रिप्रेजेंट करते हैं। तो W बराबर mg तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है बच्चों। यहाँ पर W चंद्रमा का ले लिया और W पृथ्वी का ले लिया, इन दोनों को भाग कर दिया। एक बार चंद्रमा के लिए लिया तो W चंद्रमा बराबर m g चंद्रमा और W पृथ्वी बराबर m g पृथ्वी। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो चंद्रमा को मैंने पृथ्वी से क्या कर दिया, भाग दे दिया, बराबर m g चंद्रमा और m g पृथ्वी, है ना। तो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सब जगह समान है द्रव्यमान का मान। उसके बाद हमें चंद्रमा का भार निकालना है, उस पिंड का चंद्रमा पर भार निकालना है, तो इसको यही रहने दिया और पृथ्वी उधर चला गया, गुने जी चंद्रमा बराबर जी पृथ्वी लिख दिया। उसके बाद चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी का हमें भार दिया गया है 49 न्यूटन, तो उसकी जगह 49 लिख दिया। और हमें पता है चंद्रमा पर जो भार जो है पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1/6 लिख दी है। तो गुने, तो चंद्रमा पर भार बराबर कितना आ गया, जब मैंने इसको इससे भाग दिया था 8.167 आया। जब हम भार निकालते हैं तो उसकी इकाई बच्चों एन, कैपिटल एन मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, तो उसकी इकाई न्यूटन लगते हैं। इसके बाद ये प्रश्न यही खत्म हुआ। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ई क्या है, ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है। ऊपर पिंड फेंका गया है, 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो उस समय हमें उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग मतलब u ज्ञात करना है। उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा, मतलब ऊपर का समय और नीचे का समय, टोटल समय पूछा है। तो हमें t, पहले ऊपर वाला समय भी निकालेंगे और नीचे वाला भी निकालेंगे, दोनों को अंत में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा पुनः वो समय आ जाएगा। तो पहले 500 मीटर ऊंचाई, मीटर मतलब क्या होता है, h यानी s भी डिनोट करते हैं उसे, तो h बराबर 500 मीटर, है ना। v बराबर उसका क्या होगा, 0 होगा। स्मॉल g का मान हमें दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान देखो प्रश्न में दिया है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद प्रारंभिक वेग हमसे यहाँ पर पूछा है उसका, है ना। पहले तो इतना देख लेते हैं। तो ये न्यूटन की बच्चों तीसरी गति संबंधी समीकरण है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, है ना। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में पिंड जब हमारा क्या जा रहा है, ऊपर जाते समय, है ना, तो ऊपर फेंका गया, तो ऊपर जाते समय उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड लिखा है। जब पिंड, मैंने आपको बताया, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका माइनस में लेते हैं। तो g यहाँ पर जो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, इसको माइनस में ले लिया, माइनस के 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h का मान हमें कितना दिया है, 500 मीटर दिया है, h मतलब s, h का मान हमें 500 मीटर दिया है। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, v का मान इसमें 0 रख देंगे, बराबर के नीचे बराबर, u स्क्वायर हमें निकालना है, तो u स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, प्लस के प्लस प्लस 2 और a मतलब g। तो g का मान हमें माइनस के 10 दिया है, गुने s मतलब h, इसका मान 500 दिया है, तो 0 बराबर u स्क्वायर, माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस 500, इनकी गुणा करके कितना आ गया, यहाँ पर 10,000 आ गया। तो माइनस के 10,000 उधर चला गया है, u स्क्वायर को यही रहने दिया है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया है। तो u बराबर जब हमने 10,000 का वर्गमूल लिया तो 100 मीटर प्रति सेकंड आया। तो हमारा उसका प्रारंभिक वेग कितना आया, 100 मीटर प्रति सेकंड। जब हम वेग निकालते हैं तो उसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें लेकिन क्या निकालना है, ऊपर जाते समय और
नीचे आते समय समय निकालना है। तो हमने न्यूटन का गति संबंधी पहला समीकरण है बच्चों v बराबर u प्लस के at, है ना। a मतलब g। अब v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड यानी अंतिम वेग, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, और t बराबर t1 मतलब पिंड क्या है, हमें समय निकालना है। तो पिंड क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते समय हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर v का मान मैंने 0 रख दिया है, बराबर u को ऐसे के ऐसे लिखा गया है, प्लस ये वाला माइनस के कारण ये माइनस के g t आ गया है ना, t1 आ गया है। उसके बाद gt1 को हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर u बचा, तो t1 का मान निकाला है। t1 बराबर u का मान कितना निकाला है हमने 100, और g का मान कितना दिया है 10। तो 10 को 100 से भाग दिया तो हमारा t1 का मान कितना आया 10 आया। तो पिंड को ऊपर जाने में लगा समय बराबर t1 बराबर 10। तो जितना ऊपर जाने में लगा समय उतना ही नीचे आने में लगा समय, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। t1 बराबर, वो हमने एक प्रश्न करा था, देखो उदाहरण किया था, जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर t2 का मान भी कितना आया 10। इसलिए ऊपर जाकर पूरा नीचे आने में लगा समय t1 t2 को जोड़ देंगे, 10 प्लस 10 कितना होता है 20। समय निकाल रहे हैं, इसलिए s मतलब क्या होता है सेकंड, तो सेकंड इसकी इकाई लिख दी है। s मतलब क्या होता है सेकंड, तो सेकंड इसकी इकाई लिख दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 का छोटा u। देखिए, एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है और 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है, तो स्मॉल g का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो टेबल की ऊंचाई और गेंद का जमीन पर पहुंचते समय वेग ज्ञात करना है, यानी हमें h का मान ज्ञात करना है, h मतलब s का मान ज्ञात करना है, और वेग मतलब v का मान ज्ञात करना है। तो t बराबर आपको 1 सेकंड दिया है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, u उसका प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, और हमें s का मान निकालना है। तो पहला जो हमने दूसरी जो न्यूटन की गति संबंधी समीकरण है, s बराबर ut प्लस के हाफ gt स्क्वायर से s को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, क्योंकि s हमें ज्ञात करना है, बराबर u का मान हमें यहाँ पर 0 है, गुने t का मान 1 दिया है, प्लस हाफ g का मान 10 दिया है, t का मान 1 दिया है। s बराबर गुणा कर दी तो 0 आएगा, प्लस हाफ इसको इससे भाग कर दिया तो 5 आया, तो s बराबर 5 मीटर। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर था वो। उसके बाद गेंद का जमीन पर पहुंचते समय वेग कितना हुआ, तो v बराबर u प्लस के सूत्र से, तो v बराबर u प्लस के gt। तो v बराबर u उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, प्लस g का मान हमें 10 दिया है, 10 t 1, तो v बराबर 0 प्लस 10 की 1 में गुणा करेंगे 10 आ गया, तो v बराबर कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि टेबल की ऊंचाई 5 मीटर थी और गेंद का जमीन पर गिरते समय वेग हमने कितना निकाला 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा ऊ प्रश्न है, प्रश्न 5वें का। पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान दे रखे हैं क्रमशः 6 गुने 10 की घात 24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और उसके बाद ये चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है 7.4 गुने 10 की घात 22 किलोग्राम, और उसके दोनों के बीच की दूरी यानी r का मान 3.84 गुने 10 की घात 5 किलोमीटर है। तो उन दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल यानी F का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें याद रखना है, जो कैपिटल G जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका जो मान जो होता है हमेशा सब जगह समान होता है। तो कैपिटल G का मान जो है 6.67 गुने 10 की घात -11, उसकी इकाई क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ME लिखा है, ME मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान ये रहा। उसके बाद MM मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुने 10 की घात 22, और R मतलब 3.84 गुने 10 की घात 5 किलोमीटर जो हमें दिया रखा है। अब देखो बच्चे, इसकी इकाई किलोग्राम में है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। हाँ, मीटर में चेंज किया है, तो 10 की घात 5 था पहले, तो मैंने 10 की घात 3 से क्या कर दी, गुणा कर दी, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, तो r बराबर आएगा 3.84 गुने 10 की घात 8 मीटर। तो यहाँ पे हमसे गुरुत्वीय बल पूछा गया है, यानी F का मान पूछा गया है ना। तो सूत्र लगाएंगे, हम सूत्र पढ़ चुके हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। इस सूत्र से हमने इसको हल करेंगे। जब दो द्रव्यमान दे रखे होंगे और उनके बीच की दूरी दे रखी है और आपसे बल पूछा हो, तब इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो F बराबर G m1 मतलब ME, mm मतलब चंद्रमा का, r स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी। G का मान 6.67 गुने 10 की घात -11 है। ME यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की घात 24 है। उसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुने 10 की घात 22 है, और r का मान 3.84 गुने 10 की घात 8, इसका r का स्क्वायर, इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बराबर F बराबर 6.67 को हमने 6.7 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कि ऐसे लिख दिया, 6 को 6 लिख दिया, 7.4 को लिख दिया। अब बच्चों 10 की घात यहाँ पे 35 लिखा गया है। 35 कैसे लिखा गया है, 10 की घात 24 और 22 को जोड़ा गया है, तो 10 की घात कितना आ गया 46। यहाँ पे माइनस का निशान है, तो 46 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो 10 की घात 35 आएगा। उसी प्रकार से अब 3.84
का पहले वर्क करेंगे तो उसको डबल लिख दिया गया है। यहाँ पर 8 है, 10 की घात 8, इसका भी वर्क करेंगे तो 10 की घात 16 हो जाएगा। जब उन्होंने इसकी कैलकुलेशन करी तो उसका उत्तर आया 2.017 गुने 10 की घात 20 न्यूटन। बच्चों देखो ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन आप उत्तर याद कर लेना, इतना टाइम मत वेस्ट करना अपना एग्जाम में, ऐसे ही इसको याद रखना है, ठीक है। बस केवल अगर इतना भी पुट करोगे तो भी आपको एग्जाम में 1.5 नंबर तो दे ही देते हैं, अगर 2 नंबर का प्रश्न आधा नंबर कटिंग करते हैं। उसके बाद ए प्रश्न देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम है तथा उसकी सूर्य से दूरी जो है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर है। यदि उनके दोनों के बीच गुरुत्वीय बल जो है 3.5 गुणे 10 की घात 22 न्यूटन हो तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा। यानी सूर्य का द्रव्यमान पूछा है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, तो m1 बराबर यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, r जो दूरी दे रखी है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर, उसके बाद जो बल है दे रखा है 3.5 गुणे 10 की घात 22 न्यूटन। किताब में 25 दिया है लेकिन 22 है, तो जी का मान जो सब जगह समान होता है, हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और हमसे पूछा है सूर्य का द्रव्यमान यानी m2। उसी सूत्र से जब दो द्रव्यमान दे रखे होंगे तो F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब बच्चों हमने इस सूत्र से क्या करा है, हमें m2 का मान निकालना है, क्योंकि हमें सूर्य का द्रव्यमान निकालना है। तो r स्क्वायर की 21 में गुणा करी तो यहाँ पर आया तो एफ आर स्क्वायर आ गया। तो m2 का मान कैसे निकाला, एफ आर स्क्वायर बटे जी m1 है ना, m2 का निकालना है। तो उसकी बाकी अब हमने वैल्यू पुट करी है यहाँ पर। तो m2 बराबर जो 3.5 गुने 10 की घात 22 है वो f की वैल्यू है, और जो 1.5 गुने 10 की घात 11 जो वैल्यू r की है, यहाँ पर r का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर किया है, भाग में कैपिटल G का मान 6.67 गुने 10 की घात -11 गुने उसके बाद m1 का मान यानी जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान दे रखा है वो हमें 6 गुने 10 की घात 24 दिया है, प्लस के 24 दिया है। तो m2 का मान ऐसी कैसे निकाला, 3.5 को ऐसी कैसे लिख लिया, यहाँ पे 1.5 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिया। उसके बाद 10 की घात 11 का स्क्वायर कितना होगा, 10 की घात की 11 की 2 में गुणा कर देंगे 10 की घात 22, और 10 की घात 22 को 22 में जोड़ देंगे, 10 की घात कितना आ गया 44 आ गया। फिर भाग का निशान, फिर 6.67 गुने 6, उसके बाद 10 की घात 24 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ गया 10 की घात 13, ठीक है। m2 यानी जो आपका सूर्य का द्रव्यमान पूछा है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1.968 गुने 10 की घात 30 द्रव्यमान निकाल लें तो इसकी इकाई किलोग्राम होगी। इस प्रकार ये स्वाध्याय यहीं खत्म होता है। इसके बाद आगे का भाग, आगे का स्वाध्याय, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।